जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग में ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना, ये चीज़ भी व्यूअर्स की, कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा अप्स डाउन्स हो रही है, जिसकी वजह से जो आपकी मेंटल हेल्थ है, मेंटली मतलब बहुत ज़्यादा मन में भी अप्स एंड डाउन्स हो रहा है। तो ये किसी व्यूअर्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, मतलब फाइनेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का, परेशानियों का आपको आपके बिजनेस पर, ठीक है, जॉब में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखना पड़ रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है कि फाइनेंशियली चीज़ें आपके घर में, आपके बिजनेस पर चीज़ का ना फ़र्क पड़ रहा है। सो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ है ना रीज़न है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या मैसेजेस है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और ये आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में ये जो अप्स एंड डाउन्स आए हैं ये कब तक रहेंगे। लुक एट दिस, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई है। जय श्री साईं नाथ नमः। कब तक रहेंगे और क्या आपके लिए है ना बात है। एंड इस जो डिस्टर्बेंस है रिलेटिंग टू योर फाइनेंस, जॉब वाइज हो, बिजनेस वाइज हो, ठीक है, किसी ना किसी प्रकार की पैतृक संपत्ति को लेकर हो, करियर वाइज हो, करियर में एक सही चीज़ नहीं हो पा रहा है, जितना आप मेहनत कर रहे हो उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, आपके घर में मतलब स्पेशली दिस इज़ अ फाइनेंस में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस यहाँ पे, ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी से। सो देखते क्या कुछ आपके लिए ना संदेश है, क्या बातों का आपको खास ख्याल रखना है, क्या किसी की बुरी नज़र या काली नज़र है, या फिर आपको कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना। लुक एट दिस, द हैंग्ड मैन रिवर्स। हर एक कार्ड अपने आप में आशीर्वाद है, गाइडेंस है, बड़े प्यारे कार्ड आए हैं। रियली ये रीडिंग, ये चीज़ें आपसे रेजोनेट, मतलब कहते हैं ना 1010% करेगी फर्स्ट, एंड बहुत ग्रेट चेंज आया। लुक एट दिस, द स्ट्रेंथ रिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स सच में गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, थैंक यू सो मच श्री माँ लक्ष्मी, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए। या द एम्प्रेस रिवर्स, द 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। फ्यूचर में क्या रखा है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या किसी की है ना कोई ऐसी बुरी नज़र है फाइनेंस पर मेरे व्यूवर्स की, प्लीज़ गाइड कीजिए। या लुक एट दिस, किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। फ्यूचर बड़ा अच्छा है और कुछ बातों का खास ख्याल रखना है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बड़ी बेस्ट रीडिंग है, बड़ी शानदार है। तो अभी तुरंत आप है ना परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं उनका नाम, उनका मंत्र ज़रूर ज़रूर अभी तुरंत आप लिखिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, एंड परमपिता परमात्मा का ध्यान करिए। और चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राधे। देखिए, बात अभी बहुत सारी आपको बातों पर ध्यान देना है, तो ये रीडिंग बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, आप अपने बिजनेस को बनाने में, अपने करियर को बनाने में अपना 100% एफर्ट पुट कर रहे हैं, नो डाउट, ठीक है। तो ये जो आपका हार्ड वर्क है, ये जो आप कमिटमेंट के साथ, जो डेडिकेशन के साथ कार्य कर रहे हैं, जो आपका कॉन्सेंट्रेशन अब सारी चीज़ों से हटकर आपके करियर पर, आपके फाइनेंस पर जो आपका ध्यान गया है, ये आपको शानदार सक्सेस लेकर आएगा। इस चीज़ का एकदम निश्चिंत हो जाइए, ये बात यहाँ पे क्लियरली बता रही है। अपनी चीज़ों पर, चाहे जो भी चीज़ हो, आपका जो भी करियर हो, जैसे कि अगर आपका है ना करियर वाइज हो, जो भी चीज़ हो, तो उस चीज़ों पर अभी आप एक्सपर्टीज़ हो रही है, यानी उस चीज़ों को आपको समझ में आ रहा है कि कैसे करना और कितना अच्छे से करना है, अपने बिजनेस को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर, ठीक है, अपनी जॉब को लेकर कि कौन से जॉब में आपको क्या आपको इनकम चाहिए, ठीक है। अगर जॉब में भी जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो मेरे को कौन सी कंपनी में चाहिए, क्या मेरी रिक्वायरमेंट है, कितने मतलब वो कैसी चाहिए, क्या नहीं, आखिर कैसा मार्केट है। तो ये सारी चीज़ों को आप समझ रहे हैं, इन सारी चीज़ों का आप लेसन ले रहे हैं, चाहे वो आपके जॉब को लेकर हो,
ठीक है, कि क्या जॉब, कैसी एनवायरनमेंट होता है, कैसे आपको उस एनवायरनमेंट में सस्टेन करना है, क्या चीज़ आपके लिए परफेक्ट रहेगी, कौन सा जॉब आपके लिए परफेक्ट रहेगा, बिजनेस में किस तरीके से, जो भी आपका बिजनेस है उसमें कैसे आप उसके एक्सपर्टीज बने, कैसे आप उस बिजनेस के मास्टर बने, ताकि आपका कोई कंपटीशन ही ना हो, आप उस पर द बेस्ट बने। तो ठीक है, तो ये अभी आपका हसलिंग का टाइम है, यानी बहुत ज़्यादा अभी आप मेहनत कर रहे हैं, और ये बहुत शानदार बात है कि आपका सारा चीज़ों से ध्यान हटकर सिर्फ और सिर्फ अपने करियर को है। तो इसके लिए तो सच में खुद को शाबाशी करिए, ठीक है। जस्ट इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि आपके करियर पर आपका ध्यान है, ये अभी तुरंत आप करिए, क्योंकि यहाँ पे कार्ड की बड़ी प्यारी एनर्जीज आई है। तो आपका सारा कंसंट्रेशन पावर अपने करियर को लेकर है, जो बड़ी ही अच्छी और पॉजिटिव बात है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एनर्जीज है आप में से, जैसे है ना कोई लॉयर, कोई बिजनेस, कोई लॉयर, या फिर कोई है ना किसी का कोई प्रोफेशन है जो आप खुद से, मतलब देयर इज अ काइंड ऑफ, ये भी एनर्जीज है कि आप कुछ साइड हसल कर रहे हैं। विथ जॉब यू आर डूइंग अ साइड हसल, विथ बिजनेस यू आर डूइंग अ साइड हसल, या फिर करियर के साथ साथ, पढ़ाई एजुकेशन के साथ साथ आप एक साइड हसलिंग कर रहे हैं, ठीक है। यू वांट टू बी अ सेल्फ एम्प्लॉयड, सो दिस इज रियली वेरी मच, है ना। तो ये बहुत बेस्ट है, बट इसमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। पर एक बात यहाँ पे अगर आई है, तो इस बात को तो आपको बताना पड़ेगा और आपको ये मानना पड़ेगा, क्या, कि ये जो आप मेहनत कर रहे हैं ना, इसका आपको शानदार फल मिलेगा। जैसे बैम्बू ट्री होता है ना, बांस का पेड़, उसको लगाते हैं, धीरे 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 उसमें फल निकलते हैं। तो बस ये आप मेहनत करते रहिए और आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। उम्मीद मत छोड़िए, गिव अप मत करिए, ठीक है। क्योंकि ये गिव अप करना या उम्मीद छोड़ने में कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, पर इसमें प्रॉफिट होगा आपकी मेहनत पर, आपका हार्ड वर्क पर सक्सेस होगा, क्योंकि शनि देव जी को बहुत प्रिय होती है। तो इसीलिए इस चीज़ को इंपॉर्टेंस दीजिए, हार्ड वर्क करिए। एंड द वेरी मच मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी आप है ना फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम का आप देख रहे हैं, या बिजनेस रिलेटेड रेमेडी चाहते हैं, या घर में सुख शांति, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, श्री कुबेर देवता जी का आशीर्वाद घर में बना रहे, सुख शांति रहे, धन सुख और बढ़े, धन खत्म हो जाता है, एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ते हैं ना, तो ये रेमेडी आप चाहते हैं, फाइनेंशियल रेमेडी, कंप्लीट फाइनेंशियल रेमेडी, जय श्री साईनाथ नमः, एंजल नंबर इज देयर, ठीक है। या फिर अपने बिजनेस में आपके क्लाइंट्स आ नहीं रहे हैं, कस्टमर्स आ नहीं रहे, या फिर आ भी रहे, सो यू आर नॉट गेटिंग द गुड रिस्पॉन्स और एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो आप चाहते हैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना, अपने बिजनेस में आगे बढ़ोतरी करना, तरक्की करना, अपने जॉब में आपके टाइम से अच्छी जॉब नहीं लग रही, यू आर डूइंग योर बेस्ट, पर आप अच्छी जगह, हर जगह अप्लाई कर ले, पर आपको एक सही जॉब नहीं लग पा रही है, जो जॉब आप चाह रहे हो, जो आपकी ड्रीम जॉब है, वो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही, आप साइड हसल कर रहे, बट यू आर नॉट गेटिंग द इन्वेस्टर्स, ठीक है, फॉर द स्टार्टअप विच यू आर प्लानिंग टू डू। तो वो सारी चीज़ों, जिस भी प्रकार का फाइनेंशियली प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, या आपको पैतृक संपत्ति रिलेटेड जैसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, प्रकार की जैसे भी आपको फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, आप उस चीज़ का सटीक निवारण शक्ति ले सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पर संपर्क करके। देवित्व शक्ति है श्री माँ लक्ष्मी का, सच में साक्षात्कार आशीर्वाद है, तुरंत, मतलब कि बहुत आशीर्वाद है। तो फिर जब मैं आशीर्वाद कहती हूँ, सात्विक आशीर्वाद है, तो फिर शक्तियाँ हैं, आशीर्वाद है, अपने आप में ही ये कंप्लीट है, पूर्ण है, सिद्ध है। तो ये चीज़ आप है ना व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं। बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है, आप असंतुष्ट है, आप असंतुष्ट है, यहाँ पे ये कार्ड क्लियरली द हैंग्ड रिवर्स का आया है। आप असंतुष्ट है, आपको आपकी किसी ना किसी चीज़ पर, या जो आप मेहनत कर रहे हैं, या जो आप कार्य कर रहे हैं, या ज़बरदस्ती आपसे करवाया जा रहा है, उस चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं है। द कार्ड हियर इट इज टेलिंग, किसी ना किसी प्रकार का कोई नेगेटिव पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। अपने काम से, अपनी करियर से वो मोह नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो एक तरह का मोह नहीं मैं बोलूँगी, नो, सो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द वर्ड्स यूजिंग द मोह, मतलब किसी ना किसी प्रकार का डिटैचमेंट है, मतलब कोई कनेक्शन नहीं है, कोई प्यार नहीं है, अपने काम से आपको प्यार नहीं है। ये किसी व्यूअर्स की एनर्जी जो स्ट्रांग आई है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दीजिए कि क्या सच में जिस ड्रीम जॉब को आप डिज़ायर करें, वो जेन्युइनली आप चाहते हैं, या जो बिजनेस को आप एक्सपैंड करना, या जो अपना बिजनेस आप चाहते हैं कि अच्छा हो, या जो आप स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या जेन्युइनली आप चाहते हैं, या किसी प्रकार की जो फाइनेंशियल प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति जो आप चाह रहे हैं, क्या जेन्युइनली आप चाहते हैं कि आपका उसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि ये बात यहाँ पे कार्ड आई है। तो पहले इस चीज को समझिए, पहले इस चीज को समझिए, समझिए इस बात को, खुद को डाउट करना बंद कर दीजिए।
द वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग, आप डाउट करेंगे, है ना। एक राकेश रोशन जी का एक बहुत फेमस डायलॉग था कि खुद को मिरर को देखकर अगर खुद ही पर डाउट, कि खुद को अगर मिरर में देखकर आप डाउट करें कि नहीं, आई कैन नॉट डू इट, मेरे से ये कार्य हो ही नहीं सकता, मेरे को ये सक्सेस मिल ही नहीं सकती, है ना। मतलब ये उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैं खुद ही को बोलूँगा कि मैं अच्छा नहीं दिखता या मैं अच्छा नहीं दिखती या मेरे से नहीं होगा, तो फिर दुनिया वाले क्या आप पर विश्वास करेंगे। सो यहाँ पे यही बात आ रही कि अगर आप खुद ही में डाउट करने लग जाएंगे, आपको ये बात पर बड़ा ध्यान देना, विशेष रूप से यूनिवर्स का क्लियर कट मैसेज है सच में। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू सो मच ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, थैंक यू सो मच श्री माँ काली, थैंक यू सो मच शनि देवता जी। तो यहाँ पे ये बात ये क्लियर आ रही है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस खुद के लिए ही डाउन रहेगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, अगर आपका कॉन्फिडेंस खुद के लिए ही डाउन रहेगा, खुद में ही आपको कमी महसूस होगी, ठीक है, खुद में ही आपको वीकनेस महसूस होगी, चाहे वो, है ना, किसी कुछ चीज़ को लेकर हो, या अगर आपका हेल्थ ही खराब है तो ये सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। या यू आर डूइंग हसलिंग, यू आर डूइंग योर 100%, बट यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, दिस इज़ नॉट राइट। प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लीजिए, प्रॉपर अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्या चीज़ें ज़रूरत है क्या नहीं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि आपको अगर अपनी बॉडी का हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप कैसे इससे वो ऊँचे ऊँचे सपने, ऊँचे ऊँचे कार्य आप करवा सकते हैं। इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए एंड खुद के बारे में गलत मत सोचिए, खुद को लो मत फील करिए, क्योंकि अगर पूरी दुनिया आपको उठाना चाहे या ना चाहे बात की बात है, पर अगर आप खुद को गिराने चाहते हैं या खुद पर आपको विश्वास नहीं है ना। एक बहुत फेमस डायलॉग भी हम सब जानते भी हैं, सुने भी हैं, कि अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, है ना, इफ़ यू थिंक दैट यू कैन डू इट, देन डेफिनेटली यू कैन डू इट। इफ़ यू थिंक यू कैन नॉट, देन डेफिनेटली यू आर राइट, यू कैन नॉट। सो इस चीज़ को इंपॉर्टेंस देना। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, बिल्कुल भी कार्य में स्लो स्पीडीनेस चाहिए। और ये जो है ना, बार बार जो चीज़ें कार्य स्लो हो जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा हासिल कर रहे हैं, मतलब आप मेहनत करते हैं, पर फिर से, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, किसी ना किसी चीज़ को कैंसिल कर देना या फिर डिले करना, बाद में करना, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे आप अपनी लाइफ में जो अवसर आपकी लाइफ में आने वाले, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाला, उस चीज़ को आप रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे। किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप, है ना, बाद में चलो करते, क्या फ़र्क पड़ता है, बाद में करते, है ना। चाहे वो कोई कार्य हो, इम्पोर्टेंट कार्य हो, आपके फाइनेंस को लेकर, आपके करियर को लेकर, आपके फिजिकल हेल्थ को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर, बाद में करते ध्यान, छोड़ो ना, पहले ये कर लेते। तो अगर आप किसी चीज़ को डिले कर रहे, कैंसिल कर रहे, सो अगर आप सोचेंगे चलो हम पहले मेहनत कर लेते हैं, अपना हेल्थ का ध्यान बाद में रखेंगे, बहुत ही गलत सोच है, ये चीज़ें सही नहीं रहेंगी। या फिर आप किसी भी ज़रूरी काम को या किसी भी, है ना, परमात्मा का इवन ध्यान ही क्यों ना हो, या फिर ये जो मैंने आपको रेमेडीज बताई कुछ भी है ना, उस चीज़ को आप बोल रहे हैं नहीं बाद में कर लेंगे, डिले कर लेंगे, तो ये चीज़ आपके लिए सही नहीं रहेगी। इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, स्पीड को लाइए। लैक ऑफ स्पीड, लैक ऑफ प्रोग्रेस की यहाँ पे एनर्जीज है। अगर कार्य कुशलता में आपको लग रहा है त्रास हो रहा है, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी का आप सामना कर रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पे आ रही है। द एम्प्रेंस की एनर्जीज है श्री माँ लक्ष्मी, श्री माँ सरस्वती, श्री माँ काली की, यानी माँ दुर्गा की आराधना करिए, पुण्य रूप से आराधना करिए। नवरात्रि आ रहे हैं, बहुत पावरफुल है नवरात्रि। मैं हमेशा कहती हूँ कि नवरात्रि में इतना पावरफुल होता है ना कि मैं क्या बोलूँ, मतलब जितना हो सके ढेर सारा आशीर्वाद माता रानी से लो, ढेर सारा, क्योंकि ये बड़ा शुभ दिन होता है। इसमें कोई भी कार्य किया उसका फल अक्षय गुणा मिलता है, ठीक है। तो अक्षय मतलब अक्षय है, ठीक है। तो बहुत, मतलब माता रानी का ढेर सारा आशीर्वाद लेना है, ढेर सारा प्रेम लेना है, तो नवरात्रि इज़ द बेस्ट टाइम, हाँ जी। तो इसलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। जो आपके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, या आपकी पर्सनालिटी में आपको लग रहा है कि नहीं, किसी ना किसी तरह की का आपको खुद पर डाउट हो रहा है, जो खुद को आप किसी ना किसी प्रकार का इनसिक्योरिटी आपको कोई खाया जा रहा है, या फिर आपको आपके बच्चों को लेकर, ठीक है, कि प्रॉब्लम हो रही है रिलेटिंग टू, है ना, प्रेगनेंसी, ये एनर्जीज़ है। या फिर खुद ना खुद हमें बड़ा डाउट लग रहा है, मैडम नहीं हो पा रहा है, बड़ा कॉन्फिडेंस डाउन रहता है, इतना डाउन रहता है कि क्या बोले। तो वही बात है कि माता रानी का आपको आशीर्वाद पाना है, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद नहीं पा रहे हैं, नहीं मिल रहा है, नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एक मैं सिद्ध, शक्तिशाली, सात्विक, गोपनीय शक्ति बताने जा रही हूँ, ठीक है। आपको परमात्मा का पहले तो आप ध्यान करके, ठीक है, क्योंकि वही आज्ञा देंगे, वही आपको इस शक्तियों से जोड़ेंगे। सबके लिए नहीं है ये, एक्सक्लूसिवली है, अर्थात कि सिर्फ और सिर्फ वो परमपिता परमात्मा, वो डिवाइन एनर्जी आपको जोड़ेंगी। मात्रा में करना है और गारंटी अनुभव
एक नवरात्रे से अगले नवरात्रे तक फाइनेंशियली कंडीशन, जब महालक्ष्मी देने आई हैं, जब माता रानी का मैंने कह दिया कि उनका आशीर्वाद तो आप हम सब जानते हैं, जब वो दे, उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम बहुत शक्तिशाली और बहुत मतलब क्या है ना, बड़ा आनंद होता है। तो एक नवरात्रे से अगले नवरात्रे तक, यानी इस नवरात्रे आपको करना है, नवरात्रे में ही आपको है ना इस चीज़ को करना है, तो आप अभी कंसल्ट कर सकते। सच में जिनको माता रानी खुद जोड़ेंगी, खुद कनेक्ट करेंगी, उन्हीं के लिए, और उनको खुद अपने आप हो जाएगा। ठीक है, सब पर संपर्क कर सकते हैं। इस नवरात्रे आपको करने हैं, इस नवरात्रे उन शक्ति से जुड़ना है, और अगले नवरात्रे तक योर फाइनेंशियल कंडीशन यू विल बी किंग ऑफ सोर्स। रिवर्स की एनर्जीज है एकदम भी। किसी भी प्रकार का एग्रेसिव होना, किसी भी चीज़ पर गुस्सा करना, परेशान होना, इससे होगा क्या कि अगर आप किसी भी चीज़ अपने घर में को लेकर या किसी व्यक्ति को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर अगर परेशान, विचलित या गुस्सा होते हैं, नाराज़ होते हैं, तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और बिजनेस को खो देते हैं, और मन आपका शांत नहीं रहेगा। तो ये चीज़ सही नहीं रहेगी, इसलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए और ध्यान रखिए इस बात का कि एकदम आपके वो, देखिए आप सबको सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, इस बात को आपको रखना होगा। आप सबकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप सबको अपने हिसाब से, कि वो अपने हिसाब से भी छोड़ो, आप सबको सही तरीके या सही राह में भी लेकर नहीं जा सकते। अगर इतना ही होता, आई डोंट नो ये जिस व्यूअर्स की है ना एनर्जी पिक हो रही है, कि इतना ही होता तो भगवान जी सभी को है ना, हर एक इंडिविजुअल ही सब कोई बेस्ट होता, बट नहीं, हर एक इंसान को सही रास्ते पर सही चीज़ों से नहीं जा सकता। तो इसीलिए आपके घर में कोई ना कोई ऐसी इंडिविजुअल है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान है कि वो समझ नहीं रही है ना, किसी ना किसी ऐसी पर्सनालिटी के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान है अपने घर को लेकर, जिसकी वजह से आप अपने पर, आपका खुद का डेली रूटीन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, और कभी कभी आप ना चाहते हुए भी गुस्सा कर देते हैं, और गुस्सा करने के बाद आपको पछतावा भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की एनर्जी से, तो ऐसी एनर्जी से प्लीज़ आप ये चीज़ को समझ के उस परमपिता परमात्मा पर जितना जल्दी आप चीज़ों को छोड़ देंगे है ना, उतना जल्दी और उतना ज़्यादा जल्दी आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा। और सच बात बताएं तो हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, इसीलिए ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर परेशान मत होइए। ये परमात्मा का संदेश है कि आप उस पर्टिकुलर डिवाइन को है ना, परमात्मा पर छोड़ दीजिए, मत ज़्यादा परेशान होइए, क्योंकि आपके इतने देर तक समझाने से, परेशान होने से आप नहीं बदलाव ला पा रहे हैं, है ना। तो जब आप नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है, बट आपकी खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा वो परेशानियाँ का आपको सामना करना पड़ रहा है, आपका खुद को बहुत परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे करके ये पूरा जीवन आपका व्यर्थ जा सकता है, जिसका आउटपुट निकलेगा ज़ीरो। इसीलिए इस सिचुएशन से, इस करंट एनर्जी से आपको समझना होगा। तो अगर इन सारी चीज़ों को आप उस परमपिता परमात्मा पर छोड़ देते हैं, यूनिवर्स पर छोड़ देते हैं, तो अपने आप वो डिवाइन एनर्जी उस डिवाइन से कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका बात का ध्यान रखना है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। कोई है ना, मतलब एक सेलिब्रेशन के लिए खुद को तैयार करिए। देर इज़ अ काइंड ऑफ अ वेरी हैप्पी न्यूज़ रिलेटिंग टू योर बेबी, रिलेटिंग टू द वेडिंग, रिलेटिंग टू द योर करियर। सो यहाँ पे ये फ्यूचर में होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है। 3 महीने बाद ही किसी ना किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें। एंड आपकी लाइफ में कैश फ्लो मतलब जो है वो इम्प्रूव होने वाला है, हो रहा है, होने वाला है। नई नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। प्रोस्पेरिटी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ये चीज़ बरकरार रहने वाली है। 3 महीने में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, तो इसलिए इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें। और जो आपके लिए गाइडेंस आई है, जो बात आई है कलेक्टिव रीडिंग में, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें। रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए, क्योंकि ये ज़रूरी है तो ज़रूरी है। एंड थैंक यू सो मच। और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप अपनी खुद की पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर रेमेडीज़ लेना चाहते हैं, ठीक है, इन शक्तियों से जुड़ना चाहते हैं नवरात्रि, या फिर अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। और हमेशा उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करिए। क्यों नाम जाप करिए? क्योंकि परिवर्तन बहुत जल्दी है, और परिवर्तन सबके कर्मों से आता है। तो बस इस चीज़ को हम सबको ध्यान देना, और किसी भी चीज़ को लेकर विचलित या परेशान मत होइए। चीज़ें आज पता चली हैं, अगर इस प्रकार की एनर्जीज आपसे रेजोनेट किया, तो ये इम्प्रूवमेंट भी बहुत नज़दीक है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।